नमस्कार दोस्तों, केजरीवाल साहब आज बाहर आएंगे या जेल के अंदर रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत, क्या जमानत मिलने जा रही, इन सब पे इस बिग ब्रेकिंग में आप तक हम उन तमाम खबरों को पहुंचाएंगे जो कोर्ट रूम से हम तक पहुंच के आएंगी और बहुत ही सरल आसान भाषा में आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का केस जो है एक नजीर बनने जा रहा है और इस केस में सबसे बड़ी बात कि ईडी यानी जांच एजेंसियां जो हैं वो कहीं ना कहीं यहां एक्सपोज होती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक जो कुछ हुआ वो हम एक बार रिकैप तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अरविंद केजरीवाल के लिहाज से, आम आदमी पार्टी के लिहाज से, इंडिया गठबंधन के लिहाज से और सबसे बड़ी बात कि देश की न्यायपालिका के लिहाज से, जुडिशरी के लिहाज से और जांच एजेंसियों के लिहाज से भी आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल का जो केस है वो 50वें नंबर पर है और कल ही शाम को इसकी घोषणा हो गई थी, ये लिस्टिंग हो गई थी कि आज अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई होनी है। और आप जैसा जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का यह केस अंतरिम जमानत की तरफ बढ़ चुका है। अंतरिम जमानत देना चाहते हैं ये दोनों जजों की जो बेंच है वो देना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यहां पे एक और भी है कि यहां से अरविंद केजरीवाल अगर बाहर निकल के आते हैं तो इस चुनाव को कितना प्रभावित करते हुए नजर आएंगे, कितना ज्यादा यहां से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन और मजबूत होगी और कितनी परेशानी में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी होगी। ये तमाम मसले और इसके अलावा वहां कोर्ट रूम में क्या कुछ चल रहा है, बहस जो है वह आगे बढ़ेगी। अब 2:02 और बेंच असेंबल हो रही है क्योंकि लंच तक का समय, लंच 1 बजे वहां पे होता है और लंच के बाद 2 बजे से बेंच फिर से असेंबल होती है और उसके बाद सुनवाई जारी होती है। 2 बजे से इनकी सुनवाई यानी अरविंद केजरीवाल की सुनवाई के लिए समय रखा गया था, इसलिए हम लोग आपके बीच इस वक्त पहुंचे हैं और यह समझने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि कोर्ट रूम में चल क्या रहा है। इससे पहले आपको बता दूं कि परसों अचानक खबर आई कि अरविंद केजरीवाल की सुनवाई गुरुवार यानी कि कल नहीं है बल्कि शुक्रवार को है। यह खबर भी हम आप तक पहुंचा चुके थे और उसके बाद कल एक खबर और आई। खबर यह आई कि ईडी ने एक हलफनामा देकर साफ साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं देना चाहिए। उस हलफनामे में क्या कुछ है और आगे क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी को भी स्क्रीन पे ले आइए और अमलेंदु जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधा कल जो हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने, अचानक यह हलफनामा क्या कहता है और इस हलफनामा में है क्या? राजीव जी, ये हलफनामा जो दिया ईडी ने उसमें एक तरीके से ये कहा गया कि जो इनको जो है जमानत नहीं दी जाए चूँकि इनको कोई अधिकार नहीं है और एक मुख्यमंत्री जो है वो आम आदमी से अलग नहीं हो सकता। ये जो है वो उसमें हलफनामे में कहा गया है। तो अब ये हलफनामा राजीव जी दिया इसलिए गया कि चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि वो परसों कह दिया था कि हम इसको सुनेंगे, हम शुक्रवार को इसको सुनेंगे। तो और ये कह दिया था कि हम इस पर इंटरिम ऑर्डर पेश करेंगे। चूंकि जस्टिस संजीव खन्ना ने जब कहा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस पर सुनवाई करेंगे, उन्होंने कहा कि हम इंटरिम ऑर्डर पास करेंगे। तो इंटरिम ऑर्डर पास करेंगे ये कहने का मतलब जो था वो समझ में आ गया मुझे लगता है ईडी को कि अब इस पर इंटरिम ऑर्डर आ जाएगा। तो इसलिए फिर उसको रोकने के लिए उन्होंने ये जाकर के दाखिल किया अपना हलफनामा। हालांकि जो कपिल सिब्बल हैं राजीव जी, एक बड़े वकील हैं, वो भी आज एक दूसरे मामले में थे वहाँ मौजूद सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि भाई कि ईडी मतलब उन्होंने कहा कि कल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि चुनाव प्रचार करने का कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये सही है, लेकिन सवाल यह है कि हाई कोर्ट ने इस पर कैसे था वो हार्दिक पटेल जो है, हार्दिक पटेल को कैसे थी इसकी इजाजत मिल गई थी कि वो चुनाव भी लड़े और उन्होंने प्रचार भी किया। ये अब सवाल राजीव जी पूछा जी बिल्कुल बिल्कुल। ईडी ने कहा है, साफ साफ हलफनामा दायर करके ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत पे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसलिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वहां पे साफ साफ कहा जा रहा है कि राजनेताओं को कोई इसमें यानी कि राजनेताओं को कोई किसी तरह की छूट नहीं है। आखिर ये राजनेता हैं और इनको आप छूट क्यों दे रहे हैं कि वो इस हलफनामे के जरिए इन्होंने ये बात कही गई कि उनको आप क्यों छूट दे रहे हैं। ईडी ने पुरजोर विरोध किया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जमानत पे।
अब जमानत मिलती है या नहीं मिलती है ये कोर्ट के विवेक पे है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हम इनको अंतरिम जमानत देना चाहते हैं क्योंकि ये राजनेता है, चुनाव का वक्त है, चुनाव 5 साल में एक बार आता है। ये कोई धान की कटाई या फसल की कटाई का नहीं है कि हर 6 महीने में आपको फसल की कटाई करनी है, और किसान का मामला नहीं है, यहां राजनीति का मामला है। 5 साल में एक बार ये लोक पर्व आता है और उस आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत पे अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। और ये बात अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने नहीं कही है, बल्कि ये बात जो है वो 2 जजों की बेंच ने कही है, संजीव खन्ना ने कही है, जस्टिस संजीव खन्ना ने कही है। अब यहां से पुरजोर कोशिश चल रही है ईडी की तरफ से कि उनको जमानत से रोका जाए, लेकिन क्या जमानत मिलने से आज रोकेंगे? रोक पाएगी ईडी, या यहां पर ईडी को मुंह की खानी पड़ेगी, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे? एक बड़ा सवाल है। उसी पे हम यहां पर पल पल की रिपोर्ट कोर्ट रूम में आपको ले चलेंगे। कोर्ट रूम में क्या कुछ चल रहा है वो बताएंगे, क्या क्या बहस चल रही है वो बताएंगे। आप जानते हैं कि लगातार हमारी नजरें इस केस पर टिकी हुई है। नजरें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि मामला सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है, मामला सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं है, बल्कि मामला जो है वो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का है। और कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक तौर पे हो रहा है वो भी एक्सपोज करने का मामला है। और यहां पर जांच एजेंसियां का दुरुपयोग हो रहा है, क्या वो एक्सपोज हो रही हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बयान आए, बहुत सारे ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस आए जिस पर कहीं ना कहीं एक्सपोज होती हुई दिखाई दी ईडी। क्योंकि आप याद कीजिए कि जब कई सारे सवाल दागे जा रहे थे संजीव खन्ना की तरफ से ईडी पर, तो साफ साफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने एएसजी राजू ने कहा था कि देन आई एम टोटली हैंडीकैप्ड। तो ये जो हैंडीकैप्ड का मतलब था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद तुषार मेहता आए जो एसजी हैं, यानी सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने जो बातें कही थी वो भी महत्वपूर्ण थी, लेकिन वहां भी वो भी पिछड़ते दिखाई दिए, वो भी यहां पे आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आए। लेकिन अब कल आनन फानन में एक हलफनामा देना और ये कहना कि अगर कोई राजनेता है तो उसको इतनी छूट नहीं मिल सकती है कि वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकल जाए और चुनाव प्रचार करे, ये आप अपने आप में मिलौट कह क्या रहे हैं? क्यों उनको अरविंद केजरीवाल को इसलिए इस बिना पे छूट दी जानी चाहिए और जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए कि वो एक राजनेता है? ये सवाल वहां उठाया गया है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं इसके इर्द गिर्द। और इसी कोर्ट में एक याचिका जिसका जिक्र कर रहे थे अभी हमारे साथी अमलेंदु जी, एक याचिका हेमंत सोरेन की लगी थी और वो भी अपने केस को और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उन्होंने कि अवैध घोषित करने के लिए याचिका लगाई थी। उस याचिका को उन्होंने निरर्थक कह करके इसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो एक बहुत ही दिलचस्प बातें यहां पे होने वाली हैं। और इसमें जैसे एजेंसी ने साफ साफ ईडी ने जो कल हलफनामा लगाई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसमें लिखा है कि राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, भले ही वो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार ना हो। यहां तक कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने प्रचार के लिए अंतरिम जमानत भी नहीं दी जा सकती। साफ साफ ईडी ने यह भी कहा है कि चुनाव के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से मिसाल कायम होगी जो सभी बेईमान राजनेताओं को चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने की इजाजत देगी। यह कहना है ईडी का कि इससे एक मिसाल होगा, इस बेस पे लोग आकर के जमानत लेंगे और खासकर वैसे राजनेता जो बेईमान हैं, और इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और आज अब अरविंद केजरीवाल के केस में सुनवाई के लिए बेंच जो है वो ऑलरेडी असेंबल हो रही है और इसके बाद आगे क्या कुछ होगा ये हम जरूर बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अमलेंदु जी कि अभी तक हुआ क्या, वो जरा बताइए। देखिए राजीव, मुझे लगता है मंगलवार को जहां केस खत्म हुआ था वहां से रिकैप करने पहले उसके बाद फिर शुरुआत की बात भी कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। मंगलवार को राजीव जी हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी उनसे कहा कि अगर उन्हें मतलब अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की इजाज़त देने के लिए अंतरिम जमानत देनी पड़े तो उन्हें यानी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये कहा। दूसरा, अरविंद केजरीवाल के वकील ने मतलब अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि वह यानी अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी फाइलों से दूर रहेंगे। यानी जिस मामले में
अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं उससे जुड़ी हुई फाइलों से वो दूर रहेंगे। वहीं दिल्ली शराब घोटाले में अच्छा ये फिर उसके बाद ईडी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, राजीव जी बाद में तुषार मेहता भी कूद पड़े थे जब देखा कि एएसजी राजू से मामला नहीं समझ रहा है, उन्होंने कह दिया कि आई एम टोटली हैंडीकैप्ड। तो उन्होंने अंतरिम जमानत का सुझाव जो था उसका विरोध किया तुषार मेहता ने। उन्होंने सवाल किया कि एक मुख्यमंत्री के साथ आम आदमी से अलग व्यवहार कैसे किया जा सकता है, ये उनका कहना था राजीव जी, तुषार मेहता का। फिर उन्होंने लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग खबर, सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और अब सुनवाई में क्या कुछ चल रहा है, सीधे कोर्ट रूम चलेंगे, कोर्ट रूम से आपको बताएंगे कि सुनवाई में क्या कुछ चल रहा है। सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। अमलेंदु जी, अब हमारे पास जैसे जैसे वहां से कोर्ट रूम में जो सुनवाई के दौरान क्या कुछ चल रहा है, ये उनकी याचिका पर जो, हालांकि ये जमानत याचिका नहीं है, ये दोस्तों आप जान लीजिए, अरविंद केजरीवाल का जो मामला है वो जमानत का मामला नहीं है। अरविंद केजरीवाल का मामला उनकी गिरफ्तारी को ही गैर कानूनी घोषित करने का मामला है। लेकिन यहां टाइमिंग का सवाल उठाया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से और उसके बाद वहां साफ साफ कहा गया कि जब टाइमिंग ऐसी है और चुनाव की घोषणा होने के बाद इनको गिरफ्तार किया गया तो यहां पर आखिर इनको छोड़ा क्यों नहीं जाता। और ये बात कही गई थी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की बेंच की तरफ से। तो यहां पर केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। अमलेंदु जी, अब यहां से क्या कुछ आप देखते हैं? राजीव जी, एक बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत आदेश वो पारित करने जा रहे हैं, ये अभी कहा है। बाकी सुनवाई आगे शुरू हो रही है राजीव जी। तो सुप्रीम कोर्ट, एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सुनवाई की शुरुआत में ही कह दिया कि हम 1 जून तक अंतरिम जमानत देने के लिए तैयार हैं। अब यहां से ये ब्रेकिंग खबर, बहुत बड़ी खबर कि हम 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के लिए तैयार हैं। इस पर ईडी को कुछ कहना है तो बताइए। अब ईडी जो है अपनी बात रखने जा रही है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अंतरिम जमानत के लिए हम आदेश देने जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक हम अंतरिम जमानत पर बाहर यानी जेल के बाहर निकालेंगे। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें ईडी जो है वो अपनी बात रखने वाली है। एएसजी राजू कह रहे हैं हो सकता है कि वो इस मामले पर कुछ ना कहें। जस्टिस खन्ना कह रहे हैं जैसे संजय सिंह के मामले में आप उतने ही कड़े बयानों के साथ उनका मुकाबला करने के लिए हकदार हैं। और जस्टिस खन्ना ने कहा कि नहीं, 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाता है। यानी अभी भी यहां पर जस्टिस खन्ना और एएसजी राजू इनके बीच बहस चल रही है। लेकिन जस्टिस खन्ना ने कह दिया है कि हम 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को जमानत पे यानी अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एएसजी राजू जो हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू, इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध में अपनी दलीलें दे रहे हैं और उन दलीलों को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर साफ साफ आप देखिए कि जस्टिस खन्ना कह रहे हैं 21 दिन इधर या उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 21 दिन की बात है, इधर या उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहां पर अब तुषार मेहता आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें केस के बारे में नहीं बोलना चाहिए, समर्पण करना होगा। यानी अब यहां पर रिहाई के लिए यानी कि ईडी भी तैयार है, लेकिन आत्मसमर्पण करना होगा 1 जून के बाद। ये मामले आ रहे हैं और जस्टिस खन्ना साफ साफ कह रहे हैं कि 21 दिन वो बाहर रहें कि अंदर रहें, क्या फर्क, आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए। और 48 घंटे पहले प्रचार भी बंद हो जाता है। 1 जून तक अंतरिम जमानत का यहां प्रपोजल दिया है जस्टिस खन्ना ने। अभी बात सिर्फ जस्टिस खन्ना और ये कह सकते हैं। फिर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि 2 तारीख, ये यहां पर इन्होंने कहा कि एसजी राजू ने कहा यानी तुषार, और उसके बाद तुषार मेहता ने कहा कि उनको इस केस के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, जैसे संजय सिंह नहीं बोलते हैं। तो इन्होंने कहा जस्टिस खन्ना ने कि ठीक है 2 तारीख को वो सरेंडर कर देंगे, सरेंडर कर देना चाहिए। तो कह रहे हैं कि 2 तारीख को सरेंडर कर देंगे, यानी 2 तारीख को ये फिर से हिरासत में आ जाएंगे। ये सारी बातें चल रही हैं अमलेंदु जी। और क्या कुछ है अमलेंदु जी? जी राजीव जी, अब ये मालूम पड़ता आगे क्या है। कुल मिला के अभी यही है कि ये कहा, मतलब बेंच ने बैठते ही जैसे उन्होंने एएसजी राजू ने बात रखना शुरू किया, तुरंत जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम एक अंतरिम आदेश पारित कर रहे हैं।
उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं। तो इस पे अंतरिम रिहाई मतलब ये कहा। तो सिंघवी ने कहा कि साहब नतीजे तो 4 तारीख को आ रहे हैं, मतलब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नतीजे जो चुनाव परिणाम वो 4 तारीख को आ रहे हैं। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि नहीं, 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाता है, इसलिए जो है वो प्रचार बंद होने से पहले मतलब प्रचार के लिए जो है वो अनुमति दे रहे हैं, उनको प्रचार के लिए अनुमति दे रहे हैं। बिल्कुल टाइमिंग का सवाल उठाया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अभिषेक मनु सिंघवी ने टाइमिंग का सवाल उठाया था कि इनकी गिरफ्तारी जो है ये जानबूझकर इनको रोका गया है, चुनाव प्रचार न कर पाए इसीलिए। तो यहां पर साफ साफ इन्होंने, जस्टिस खन्ना ने साफ साफ कहा था कि हम वो देखते हैं कि कैसे इनको प्रचार के लिए ले जाया जा सके, ये प्रचार के लिए फ्री हो पाए। तो प्रचार के लिए जस्टिस खन्ना ने साफ साफ कह दिया है कि हम अंतरिम आदेश पारित करने जा रहे हैं जिसमें 1 जून तक अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत हम अभी ग्रांट करेंगे। अब इसका विरोध हो रहा है ईडी की तरफ से, लेकिन ईडी विरोध नहीं कर पा रही है। ईडी अब शर्तों की तरफ चल रही है। ईडी कह रही है कि जैसे संजय सिंह को कहा गया कि वो अपने केस के बारे में नहीं बात करेंगे, वैसे ही यहां भी अरविंद केजरीवाल अपने केस के बारे में बात न करें। उसके अलावा इनको कहा गया, यहां पर तुषार मेहता ने कहा कि लेकिन रिजल्ट तो आएगा 4 तारीख को। तो इन्होंने कहा कि नहीं, 48 घंटे में पहले चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है, 1 तारीख तक हम अंतरिम जमानत देते हैं और 2 तारीख को वो अच्छा। यहां पर सरेंडर का मामला तभी आता है जब तुषार मेहता कहते हैं कि उनको सरेंडर करना होगा, तब आत्मसमर्पण करना होगा। तब इन्होंने कहा, जस्टिस खन्ना ने, कि 2 तारीख को वो सरेंडर कर देंगे। तो ये अपने आप में एक अलग तरह से इस केस को आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, बहुत बड़ी बात यहां पर चल रही है। और इस बातचीत में जो महत्वपूर्ण चीजें जो साथ साथ सामने आ रही हैं वो यही है कि एएसजी राजू ने संजय सिंह के मामले में पैरवी की। अब यहां पर सिंह भी कह रहे हैं 5 जून तक मिल जाए तो, अभिषेक मनु सिंह भी बोल रहे हैं कि हमको 5 जून तक दीजिए क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आना है, 5 जून तक दे दीजिए। तो इस पर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं नहीं, हम नहीं देंगे 5 जून तक, 1 जून तक ही हम देंगे, हम 1 जून तक राहत दे रहे हैं। यहां पर इन्होंने कहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल 5 जून तक मांग रहे हैं अंतरिम जमानत और इनको दिया जा रहा है 1 जून तक। एएसजी राजू कह रहे हैं कि संजय सिंह मामले में पैरवी की, हमें कोई समानता नहीं खींचनी चाहिए। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर या उधर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे, ये कह रहे हैं साफ साफ एएसजी। उसके अलावा जस्टिस राजू, जस्टिस खन्ना, ये सारी चीजें चल रही हैं। अमलेंदु जी, बहुत तेजी से यहां घटनाक्रम बदलता हुआ हम देख रहे हैं, लेकिन सिंह भी यहां पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि 5 जून तक उनको दिया जाए, लेकिन जस्टिस खन्ना कह रहे हैं नहीं, 1 जून तक, 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा। ये तमाम बातें यहां पर, इसको कैसे देखते हैं? जैसे जैसे खबरें वहां से आ रही हैं, जैसे जैसे कोर्ट रूम में जो बातें चल रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम वहां बहुत तेजी से बदलता हुआ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट रूम में जो बातें हो रही हैं वो बहुत ही अलग ढंग से चल रही हैं। और यहां पर ये तो पहले से पता था कि केजरीवाल को जमानत मिलने जा रही है, लेकिन जमानत की शर्तें क्या होंगी, कब तक जमानत उनको दी जाएगी, और यहां पर इंसिस्ट किया जा रहा है केजरीवाल की तरफ से। अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि हमको 5 जून तक आप बाहर रखिए, अंतरिम जमानत 5 जून तक दीजिए, जबकि यहां पर और सिंह भी कह रहे हैं कि नतीजे 4 जून को हैं, इसलिए हमको 5 जून तक दीजिए। देखिए, सिंह भी साफ साफ कह रहे हैं कि नतीजे जो हैं वो 4 जून को हैं। तो खन्ना कह रहे हैं 21 दिन इधर रहें या उधर रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 21 दिन मतलब अभी से लेके 21 दिन। और ये सारी बातें यहां पर हो रही है। एएसजी मेहता कह रहे हैं कि उन्हें केस के बारे में नहीं बोलना चाहिए, आत्मसमर्पण करना होगा। केस के बारे में अरविंद केजरीवाल बाहर निकल के एक शब्द न कहें। जेल अधिकारियों के साथ फिर वहां पर वरिष्ठ वकील हैं चौधरी, वो कह रहे हैं जेल अधिकारियों के साथ भी जो गठबंधन या वहां पर जो होना चाहिए और 2 तारीख को सरेंडर करना होगा, यहां पर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। जी 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 बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के बारे में कह रहे हैं जस्टिस खन्ना कि उनको 2 तारीख को सरेंडर करना होगा, और ये बता रहे हैं कि वो जेल अथॉरिटी के साथ जो मतलब कोऑपरेट करेंगे एक तरीके से, मतलब 2 तारीख को वो स्वतः जो जाकर के वहाँ उपस्थित हो जाएंगे जेल अधिकारियों के सामने। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 4 जून को रिजल्ट आ रहे हैं तो 5 जून तक दे दिया जाए, तो इसमें जस्टिस संजीव खन्ना ने इस पर था कि नहीं अभी हम इसको नहीं दे सकते, हम केवल जो है 1 जून तक के लिए इसकी लिबर्टी दे रहे हैं, 1 जून तक के लिए हम इसको दे रहे हैं। राजीव जी, अब देखिए यहाँ एक जो महत्वपूर्ण बात हुई है इसमें यहाँ ये हुई है कि जो अरविंद केजरीवाल को चुनाव में जेल में रखने की जो मंशा थी भारतीय जनता पार्टी की, वो एक तरीके से पूरी तरीके से विफल हो गई है। और मुझे लगता है राजीव जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली है, जिस तरीके से ईडी के जरिए चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया
दिया गया, ये सारी चीज़ें वो जो है नुकसान जो भारतीय जनता पार्टी को ही पहुंचाने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल ठीक है इस पॉलिसी पे कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ जो जुल्म किए जा रहे हैं इस सरकार की तरफ से, उस पर तो अरविंद केजरीवाल आकर के बाहर बोलेंगे राजीव जी। और दिल्ली का चुनाव भी बचा हुआ है, पंजाब का चुनाव राजीव जी बचा हुआ है, उत्तर प्रदेश में चुनाव बचा हुआ है। संजय सिंह आज ही जो थे वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ में कन्नौज में जनसभा में उपस्थित थे और बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे थे। तो राजीव जी इसके चुनावी नतीजे जो हैं या इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखने हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने राजीव जी एक तरीके से कहा जाए ईडी के ऊपर डंडा चला दिया है। ईडी ने जो अपनी चालाकी चली आखिर में हलफनामा लगाया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत ना दी जाए। आज वो बहस में जो थे उस हलफनामे पे बात करते हुए नजर नहीं आए, ना एसजी मेहता और ना एसबी राजू उस हलफनामे पे कोई बात करते हुए नजर ही नहीं आए, जबकि कल राजीव जी उन्होंने वो हलफनामा जो था वो दायर कर दिया था। अब जो है वो इस पर आए कि साहब इनको कितने दिन की जमानत दी जाए, क्या बाहर जाकर के नहीं बोलेंगे। इसका मतलब राजीव जी ये बात समझ में आ गई थी ईडी को और सरकार को कि अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिलने वाली है, तो इसलिए उन्होंने अपना आखिरी प्रयास किया कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल ना मिलने पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तय कर लिया था, जैसे ही बेंच बैठी है राजीव जी, सबसे पहले बेंच ने यही घोषणा की कि हम 1 जून तक इंटरिम बेल का आदेश पारित कर रहे हैं। जी यहां साफ साफ जैसे ही कोर्ट बैठी है वैसे ही कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हम 1 जून तक अंतरिम जमानत देने जा रहे हैं। अब आप बताइए, ईडी मतलब इन्होंने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी और ईडी ने साफ साफ कहा कि नहीं इनको अभी भी, क्योंकि कल हलफनामा ईडी ने दी थी और उस समय भी उन्होंने कहा था कि इनको अगर अंतरिम जमानत आप देते हैं तो बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि एक नजीर बन जाएगी और इस फैसले को सामने ला करके दिखा करके कई लोग जो हैं आपराधिक किस्म के राजनेता हैं उनको भी जमानत पे आपको छोड़ना पड़ेगा, अंतरिम जमानत देनी होगी। ये दलीलें यहां काम नहीं आ रही हैं, लेकिन यहां पर साफ कह रहे हैं एएसजी और एसजी दोनों वहां पर हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू और तुषार मेहता दोनों हैं और दोनों यहां पर पुरजोर इसको खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है साफ साफ कि नहीं, यहां पर इनको तब अगर आप कह रहे हैं तो 1 तारीख को उसके बाद जेल अथॉरिटी के सामने इनको आत्मसमर्पण करना होगा, सरेंडर करना होगा। और उधर अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि 4 तारीख को नतीजे आएंगे, इसलिए आप 5 तारीख तक हमको मोहलत दीजिए। अभी बात जो है 4-5 पे अटकी हुई है दोस्तों, 4-5 की बात है, यानी 4 तारीख को या 2 तारीख को। 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा या 4 तारीख को सरेंडर करना होगा, यह भी अभी कुछ मिनटों में अपने सामने होगा। लेकिन यहां पर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं, वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम चाह रहे हैं कि 2 तारीख को ही वो आत्मसमर्पण करें। यानी अगर देखिए 2 तारीख हो या 5 तारीख हो अमलेंदु जी, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि यहां से अरविंद केजरीवाल अब दहाड़ते हुए नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल आज इस वक्त जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल रही है, अंतरिम जमानत मिल रही है, तो यह मान के चलिए कि कल तक, क्योंकि यह मामला नीचे जाएगा, लोअर कोर्ट में जाएगा और वहां से कोर्ट जो है ऑर्डर करेगा जेल अधिकारी को। आप कुछ जोड़ रहे हैं? जी, एक बड़ी खबर और आ गई है, जस्टिस खन्ना ने घोषणा कर दी है कि हम अगले सप्ताह इस बहस को पूरी करेंगे और यदि संभव हुआ तो हम निर्णय सुनाने का प्रयास करेंगे। राजीव जी, यानी कि जो याचिका अरविंद केजरीवाल ने दायर की है कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, उस पर सुनवाई जो है अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी। और राजीव जी, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को ये 1 जून को जो है ये सरेंडर करने की नौबत ही ना आए और गिरफ्तारी अवैध घोषित हो जाए, चूंकि जिस तरीके की बहस चली है। तो बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि इसके साथ साथ न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को यहां जस्टिस खन्ना अंतरिम जमानत पर बाहर निकाल रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश रहेगी कि अगले सप्ताह, कमिंग वीक में हम इस सुनवाई को पूरी कर लें। सुनवाई क्या है आप जानते हैं, यहां पर याचिका क्या लगाई गई है आप जानते हैं? याचिका लगाई गई है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है, इलीगल है, अवैध है, नाजायज है और इसीलिए इस गैर कानूनी गिरफ्तारी पर जो दलीलें पेश की गई हैं उस पर सुनवाई पूरी होनी है। और जो कह रहे हैं जस्टिस खन्ना की अगले सप्ताह यानी कमिंग वीक में हम सुनवाई पूरी कर लेंगे। और जैसा अमलिंदु जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके तुरंत बाद फैसला आए और 1 तारीख तक जो अंतरिम जमानत पर रिहा करने की बात इन्होंने कही है जस्टिस खन्ना ने, उसके बाद हो सकता है कि 2 तारीख को जो इनकी अरविंद केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार यानी आत्मसमर्पण करने की नौबत ही ना आए, उससे पहले इनकी गिरफ्तारी अवैध घोषित हो जाए, यह भी हो सकता है। लेकिन यह अंडर ट्रायल है, अभी मामला जो है जुडिशरी का मामला अंदर है, अभी बातचीत चलेगी, उस पर बहस चलेगी, दलीलें पेश की गई हैं बहुत सारी और जितनी दलीलें पेश की गई हैं अमलेंदु जी, वो दलीलें जो हैं इसी
उसी गिरफ्तारी के खिलाफ पेश की गई हैं। तो यह मामला सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने का ही नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल परमानेंटली भी बाहर आ सकते हैं। यह सबसे बड़ी खबर आप दे रहे हैं, क्योंकि कोर्ट यहां पर साफ साफ कह रहा है कि हम अभी इनको, और यह आदेश ऑलरेडी बोला, हम वी आर गोइंग टू गिव एन इंटरिम ऑर्डर, साफ साफ कि हम इंटरिम ऑर्डर देने जा रहे हैं। और इंटरिम ऑर्डर में साफ साफ हम कह रहे हैं कि 1 तारीख तक अरविंद केजरीवाल को हम बाहर निकलने की छूट देते हैं, चुनाव प्रचार में भाग लेने की छूट देते हैं। यानी शेर की तरह गरजते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे, यह साफ दिखाई दे रहा है। ईडी अभी भी इसका विरोध कर रही है, ईडी अपनी दलीलें दे रही है। ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को यह कहा जा रहा है कि नहीं, एक नजीर पर आप बना रहे हैं जो बेहतर नहीं होगा। यह सारी बातें वहां चल रही हैं, क्योंकि आपने देखा कि कल भी ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके कहा था कि ऐसी नजीर मत बनाइए कि कल को कोई भी अपराधी किस्म का राजनेता भी बाहर निकलेगा इस केस को दिखा करके। और यहां पर वो बात न मानते हुए साफ साफ यहां पर कहा जा रहा है जस्टिस खन्ना की तरफ से कि नहीं, एक राजनेता को बाहर होना चाहिए जबकि चुनाव का वक्त है। और चुनाव और उन्होंने अपनी दलील में साफ साफ कहा है कि यह लोकतंत्र का पर्व है और यह 5 साल में एक बार आता है। यह कोई खेती किसानी नहीं है कि हर 6 महीने में आपको फसल काटना है आपको। इसीलिए यहां पर साफ साफ हम कह रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को 1 तारीख, इसके बाद सॉलिसिटर जनरल खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है 1 तारीख आप कह रहे हैं तो 2 तारीख फिर लेकिन सरेंडर करना होगा। तो जस्टिस खन्ना कहते हैं 2 तारीख को सरेंडर कर देंगे। तब उन्होंने कहा, तब खड़े होते हैं अभिषेक मनु सिंह भी कहते हैं मिलॉर्ड 2 तारीख नहीं, आप 5 तारीख कहिए, क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आना है और हम चाहते हैं कि रिजल्ट वाले दिन अरविंद केजरीवाल बाहर रहें। ये एक बड़ा सवाल यहां पर, बड़ी बात यहां कही जा रही है। और ये पैरवी जो है, लेकिन उन्होंने कहा जस्टिस संजीव खन्ना ने कि नहीं, 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। अब वो 21 दिन इधर रहें या उधर रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें यहां पर एसजी ने भी कही है, ये बातें यहां पर कही है संजीव खन्ना ने भी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आप कह रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अरविंद केजरीवाल का केस अगले सप्ताह जो है उसकी सुनवाई पूरी होगी। और यह केस वही है कि अवैध जो अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वही अवैध है। यही है ना? जी हाँ, बिल्कुल यही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट ये याचिका लेकर के गए कि साहब मैं ना तो इस केस में गवाह हूं, ना इस केस में मैं आरोपी हूं, मुझको किस हैसियत से ईडी ने गिरफ्तार किया है। दूसरा जो धारा 50 है पीएमएल एक्ट की, उसके तहत बयान नहीं लिए गए, मुझको नहीं बताया गया कि मुझे किस उसमें गिरफ्तार किया जा रहा है। धारा 19 जो उसका उल्लंघन किया गया है पीएमएल एक्ट की, इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में राजीव जी इस पर पहले काफ़ी बहस हुई है। लगातार 2 दिन तक जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद आधा दिन जो है वो ईडी की तरफ से एएसजी राजू और एसजी तुषार मेहता उन्होंने अपना पक्ष रखा। आज भी इस पर थोड़ी सी बहस हुई, लगभग समझ सकते हैं कि 15-20 मिनट की लगभग इस पर बहस हो चुकी। लेकिन आज बहस शुरू होने से पहले ही जैसे ही अदालत बैठी, अदालत ने घोषणा कर दी कि हम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक इंटरिम बेल देने का ऑर्डर हम देने जा रहे हैं, यह घोषणा कर दी। उसके बाद फिर लोग अपने तर्क रखते रहे। हालांकि जो एसजी मेहता हैं उन्होंने आखिर में कहा कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति को रिहा किए जाने का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आइए इसे इस तरह से एक सरल स्ट्रेट जैकेट में ना रखें, हम आदेश पारित कर रहे हैं। यानी बार बार ये कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इसमें ज़्यादा बहस मत कीजिए, हम इसमें इंटरिम ऑर्डर पास कर रहे हैं। तो इसलिए अब कोई इफ एंड बट की बात नहीं है राजीव जी, कुल मिलाकर के मसला ये है। यहां बार बार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बार बार कह रहे हैं कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए किसी भी व्यक्ति को इस ढंग से रिहा करते हुए कोई एग्जाम्पल नहीं मिला है। आज तक मैंने नहीं देखा, नजीर हमारे सामने नहीं है कि किसी को चुनाव प्रचार के लिए छोड़ दिया गया हो, किसी राजनेता को चुनाव प्रचार करने के लिए कोर्ट से जमानत मिल गई हो, अंतरिम जमानत मिल गई हो। ये बार बार यहां पर इस बात को दोहरा रहे हैं। इस पर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि इसे एक नॉर्मल वे में लीजिए, आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें ना रखिए, हम आदेश पारित कर रहे हैं। यह बार बार यहां पर जस्टिस खन्ना को कहना पड़ रहा है कि आप तुषार मेहता जी, वकील साहब, सॉलिसिटर जनरल साहब, आप इसको उस स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं उधर मत लेके जाइए। हम कह रहे हैं कि हम ऑर्डर पारित कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू गिव दिस इंटरिम ऑर्डर। ये बार बार कह रहे हैं जस्टिस खन्ना, लेकिन उनको बार बार काट
रहे हैं यहां तुषार मेहता, ये बार बार दिखाई दे रहा है। इसी में वो कह रहे हैं कि हम अगले सप्ताह इस बहस को पूरी करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि उसी सप्ताह हम फैसला भी सुना दें। अगर अगले सप्ताह हम कोशिश करेंगे कि इसकी पूरी बहस हो जाए और अगले सप्ताह ही हम फैसला सुनाएंगे। यानी एक नजीर यह भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही अवैध घोषित हो जाए। इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी ईडी को जबरदस्त, वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन आज ही ये खबर, एक और भी खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल के मामले में उधर जो चार्जशीट है वो भी जमा होना है कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। तो बहुत कुछ अभी है, लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट में अभी तक लगी हुई है ईडी लगातार इसमें लगी हुई है कि अरविंद केजरीवाल को बाहर निकलने से रोका जाए, सरेंडर करने के लिए यहां शर्तें भी, और बहुत ही एक उटपटांग ढंग से बातें यहां चल रही हैं अमलेंदु जी। कभी कहा जा रहा है कि 2 तारीख को उनको सरेंडर करना होगा, जेल अथॉरिटी के पास जाना होगा, ये सारी बातें एसजी कह रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी नजीर ही नहीं है कि आप इनको क्यों रिहा कर रहे हैं। तो हर चीज अगर रिहा कर रहे हैं आप तो इनको सरेंडर करना होगा, और हम तो कहेंगे कि इनको रिहा मत कीजिए। ये बात आ रही है बार बार। जी राजीव, ये बात बार बार आ रही है। और सबसे बड़ी बात राजीव जी इसमें यह है कि जब बीच में बात शुरू हुई तो जस्टिस खन्ना ने बहुत ज़्यादा नाराजगी इस बात को जताई कि अगस्त 2022 में ईडी ने ECIR दर्ज की, उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था। 1.5 साल तक वह कहाँ थे? यानी ईडी से पूछा 1.5 साल तक आप कहाँ थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी, जो भी हो, 21 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये साफ जो है ईडी के ऊपर सवाल जो है वो जस्टिस संजीव खन्ना ने उठाया। और राजीव जी, मुझे लगता है कि पूरे केस में ये सवाल उठना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और आपको याद होगा राजीव जी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने जब ये बात शुरू की, अपनी बहस की शुरुआत की थी, यही तर्क उन्होंने दिया था कि 2022 में जो है, अगस्त 2022 में ये मुकदमा दर्ज होता है, 2023 में मेरा नाम जो आखिर में आता है, 2023 से लेकर के 21 मार्च तक मेरा नाम कहीं नहीं आता है। और आप सोए रहते हैं, 2022 से लेकर के 2023 तक मेरा नाम कहीं नहीं आता है, और आप जो है किस तरीके से इसमें डिले करते हो। और आपने गिरफ्तारी कब की, ये सवाल उन्होंने उठाया था कि जब आपने मुझे गिरफ्तार किया उस समय भी आपके पास मुझे ये बताने के लिए नहीं था कि मेरे खिलाफ क्या सबूत हैं आपके पास, मैं उसमें आरोपी हूं या मैं इसमें गवाह हूं, मैं क्या हूं, आपने मुझको ये नहीं बताया। आपके जितने भी समन आए, मैंने हर समन का जो था वो आपको लिखित में जवाब दिया। मुझको सीबीआई ने बुलाया, मैं सीबीआई के सामने पेश हुआ, मैंने आपसे पूछा कि मैं इस केस में गवाह हूं या क्या हूं। मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपके सामने उपस्थित हो सकता हूं, लेकिन आपने मुझको नहीं बताया और आपने मुझको गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी असंवैधानिक है, यह गिरफ्तारी इल्लीगल है। यही राजीव जी तर्क दिया गया था। और इसी तर्क पे एक तरीके से जस्टिस संजीव खन्ना ने जो ईडी से सवाल किए हैं 3 बिंदुओं को लेकर राजीव जी, ये मुझे लगता है इस पूरे केस की बहुत महत्वपूर्ण जान है। और जब फैसला आएगा राजीव जी, हम लोग ये आशा कर सकते हैं कि इसके आधार पर कोई ना कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है, जो कि मील का पत्थर ईडी के केसेस में जाके बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर साफ साफ जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि आप 1.5 साल से कर क्या रहे थे, यही है ना? जी हाँ, 1.5 साल से आप क्या कर रहे थे? ईडी से कहा कि आप 1.5 साल से कर क्या रहे थे? 2022 में आपने जो इसमें किया, और आपने कब किया गिरफ्तारी, आपने कब की जाकर के? मार्च 2024 में आपने गिरफ्तारी की। 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो 1.5 साल से कर क्या रहे थे आप? और इस वक्त दोस्तों एक्चुअली हो यह रहा है कि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, आते ही पहला सेंटेंस था जस्टिस खन्ना का, वी आर गोइंग टू गिव हिम एन इंटरिम बेल। साफ साफ हम इनको अंतरिम जमानत देने जा रहे हैं, ये ऑर्डर करने जा रहे हैं। अब ईडी आपको कुछ कहना है तो बताइए। एएसजी राजू तुरंत खड़े होते हैं और विरोध करते हैं, एसजी तुषार मेहता खड़े होते हैं, विरोध करते हैं, और विरोध में फिर विरोध करते हुए और साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसी नजीर नहीं है, ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि किसी राजनेता को जो अपराधी किस्म का है, यहां पर यह भी शब्द इस्तेमाल किए गए, और उसको अभी तक चुनाव प्रचार के लिए छोड़ दिया गया हो। आप ये गलत दिशा में इसको लेके जा रहे हैं, एक गलत नजीर, यहां पर एक गलत एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर तुषार मेहता और राजू की तरफ से, यानी ईडी की तरफ से किया गया था।